श्रीधाम वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे। तो महात्माओं का तो घर है वृंदावन, लेकिन वो एक ऐसे विशेष महात्मा थे कि उन्हें देखकर कोई नहीं कहता था कि स्वामी जी आ रहे हैं या संत जी आ रहे हैं ना। उन्हें देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। तो एक महात्मा ने पूछा कि इनका जज साहब क्यों कहते हैं। बाद में पता लगा कि ये पहले जज ही थे, दक्षिण भारत तरफ किसी छोटे से कस्बे की अदालत के जज थे, और उसी अदालत के आसपास एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक केवट रहता था। केवट इतना सरल कि उससे कोई भी बात पूछो, केवट भैया वो बात कैसी हुई, तो केवट कहता मैं तो नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने, रघुनाथ जी जाने, मैं नहीं जानता। लोगों ने उसका नाम ही रख दिया भोला। अब भोला केवट, भोला केवट, कोई भी बात हो रघुनाथ जी जाने, मैं नहीं, रघुनाथ जी जाने। केवट के 2 बेटे, 1 बेटी। बेटी विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा आप उधार ले आओ, कर्ज, ब्याज की दर तय कर लो, हम लोग कमाकर वापस कर देंगे, बहन का विवाह हो जाए। गया, गांव के सेठ जी से 200 रुपए उधार लिया। उस समय ब्याज की दर तय हुई। बेटी का विवाह हुआ धूमधाम से। बेटी ससुराल के लिए विदा हुई और केवट ने भी घर छोड़ दिया। गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था, उसी मंदिर में रहने लगा। रघुनाथ जी का दर्शन करता, झाड़ू लगाता, बर्तन मलता, कीर्तन करता और राम जी को देखकर प्रसन्न रहता। कोई पूछे केवट भैया रघुनाथ जी जाने, तो तुम्हें कोई चिंता नहीं। काहे की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। और चरण में रख दिया जब माथ, तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करते हैं जब दिन रात वो हर बात की चिंता। ऐसा मगन मस्त, और कुछ जानता ही नहीं था। रघुनाथ जी जाने, बस यही जानता था। बेटों ने कमाई की, 200 रुपए ब्याज पिताजी को दिया। गए, 200 रुपए वापस किए, ब्याज की दर से पैसा वापस किया। सेठ जी ने रसीद लिख ली कि पाई पाई पैसा प्राप्त किया, दिया। केवट से कहा पढ़ो इसमें क्या लिखा है। केवट बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। सेठ के मन में आया पाप कि इससे तो दोबारा लिया जा सकता है पैसा। सूली कागज हमें दे, वो रसीद तो रख ली, बही में रख दी, और एक कागज पर ऐसे ही कुछ लिख कर दे दिया। पानी ले आओ, पानी लेने गया तब तक वो कागज ले। केवट ने सोचा कि वही रसीद होगी, जो पढ़ा लिखा तो था नहीं। आया, रघुनाथ जी के चरणों में रसीद रख दी, प्रणाम कर लिया, आपकी कृपा से कर्ज पट गया। जिस कमरे में रहता था उस कमरे में वो रसीद रख लिया, अलमारी में आराम से। सेठ जी ने केवट के खिलाफ मुकदमा कर दिया, और संयोग से मुकदमा इन्हीं जज साहब की अदालत में आया। केवट उपस्थित, सेठ जी उपस्थित। जज साहब ने केवट से कहा केवट जी हुजूर, तुमने सेठ जी से कर्ज लिया था? हां। चुका दिया? हां। इसका कोई प्रमाण? वो रसीद दी। जज साहब ने देखा कि इससे तो सिद्ध नहीं होता कि तुम कर्ज दे चुके हो। केवट सरल आदमी रोने लगा और रोते रोते बोला हुजूर माई बाप, मैं तो इसी को रसीद समझे था। जो उसके रोने पर जज साहब को दया लगी, बोला अच्छा रो मत, तुम ये बताओ जब तुमने पैसा वापस किया तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई और था? तो रोकर बोला कि सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था। अब उसने तो लिया भगवान का नाम, और जज साहब ने समझा कि रघुनाथ जी इनके गांव के कोई रहने वाले होंगे। बोले अच्छा तुम जाओ। वो तो चला गया, और जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया, और केवट से कहा था कि अगली तारीख को आना। अब पूरे गांव में चपरासी फेरे सम्मन लिए।
संयोग से उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। अब वो बड़ा परेशान, किसी ने कहा कि साहब रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। चपरासी बोला वही बताओ। गया सो पुजारी जी बाहर बैठे, सीताराम सीताराम कर जो उसने पुजारी जी को देखा, सो बोला रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी बोला तो लो। देखा पुजारी जी ने कि सम्मन आ गया, भगवान ने ही बुला लिया। सो पुजारी जी ने सोचा जब भगवान ने बुला ही लिया तो हम काहे को वापस करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दिए और वो समझा कि यही रघुनाथ जी हैं और वो ले गया। सो सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और हाथ जोड़ के बोला कि प्रभु आपके लिए भोग कई बार आया होगा, पोशाक कई बार आई होगी, मुकुट कई बार आया होगा, लेकिन सम्मन पहली बार आया होगा। भगत जो न कराए सो थोड़ा। केवट से कहा कि तुमने रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखा दिया अदालत? केवट बोला कोई झूठ लिखा दिया? वो सब जगह रहते, वहां भी थे, रघुनाथ जी जाने में तो कुछ नहीं जानता। अब ऐसे सरल से भी बड़ी परेशानी। पुजारी जी रघुनाथ जी से बोले प्रभु इस गरीब का आपके अलावा कोई नहीं है, आप जरूर जाना। और केवट यही कहे दीन दयालु सुने जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, टेरू कहां और जाऊं कहां बस तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभु सो कोई और जसी है, ए हो मुरारी पुकारी कहो अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। और गावे प्रभु बिन संकट कौन निवारे, प्रभु बिन संकट कौन निवारे। रोज गावे। तारीख आ गई, पुजारी जी ने कहा कि तुम कल समय से पहुंच सको इसलिए आज ही चले जाओ। केवट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके पुजारी जी को प्रणाम करके चला गया। पुजारी जी के आंखों में आंसू। प्रभु बड़े सवेरे सवेरे जल्दी जागे, स्नान कराया, नए वस्त्र धारण कराए, कुछ बनाकर भोग लगाया। उनको लगता था भगवान आज पहली बार शहर में जाएंगे तो जरा ढंग के कपड़े अपड़ेंगे। अच्छा, ये सब करने के बाद पुजारी जी रोने लगे। उस गरीब का आपके अलावा कोई नहीं, आप पर ही उसका पूरा विश्वास है। और सचमुच चमत्कार ऐसी ही स्थिति में होते हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। और गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। न मुल्जिम ही होते, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। पुजारी जी प्रार्थना कर रहे हैं, उधर सेठ जी पहुंच गए, केवट पहुंच गया, दोनों उपस्थित। जब हाँ केवट आ गए, जी हुजूर, प्रणाम किया। अच्छा, तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहां हैं? केवट बोला हुजूर यहीं कहीं होंगे, वे तो सब जगह रहते हैं। जज साहब फिर नहीं समझे तो चपरासी से कहा आवाज लगा। तो अदालत के ढंग से आवाज लगाई गई, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है ऐसे 3 नारे जो लगाए। तो सामने देखा एक वृद्ध व्यक्ति हाथ से इशारा कर रहा है। और वृद्ध कैसा? चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं। हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी की हिये माल, माथे पे रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं। और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज रघुनाथ जी गवाह बने आए। केवट ने प्रणाम कर लिया। जज साहब ने देखा, रघुनाथ जी आपका ही नाम? जी। रुपया इन्होंने दे दिया? दे दिया। प्रमाण? सेठ जी ने रसीद लिख ली, बही में रखी, इनको यहीं रखो, सिपाही भेजो, बही बुलवा और मिल जाएगी रसीद। सर्वांतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता है। सिपाही गया, बही लेकर आया, रसीद मिल गई। केवट बाई जित बरी हुआ, सेठ जी दंडित हुए।
और गवाह महाराज तो चले गए थे पहले ही। अदालत से जब जज साहब अपने बंगले की ओर बढ़ने लगे तो वहां बैठने की जो जगह थी वहां बैठे चैम्बर में उसे बुलाया। केवट बड़ा अच्छा, तो मुकदमा जीत गए, बहुत अच्छा, लेकिन ये रघुनाथ जी बड़ी अच्छी गवाही दी उन्होंने, कहां रहते हैं? केवट बोला हुजूर जहां हम रहते हैं। तो तुम कहां रहते हो? कहा जहां रघुनाथ जी रहते हैं। ये समझ में नहीं आया, कहां? केवट बोला हुजूर वो जिनका मंदिर है। अच्छा, तो मंदिर इन्होंने बनवाया होगा, देखने से तो नहीं लग रहा था कि इन्होंने कोई मंदिर बनवाया होगा, या पुजारी हैं। केवट बोला हुजूर बड़ी मुश्किल है, मैं बिना पढ़ा लिखा आदमी, पढ़े लिखे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल, तो बात तो बताओ। केवट बोला हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब जज साहब चौंके, एक मंदिर में बैठे, चपरासी को बुलाया। चपरासी थर थर कांप रहा था, हुजूर जिसने हस्ताक्षर किए थे वो आदमी ये नहीं था। अब पता लगा कि रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं, भगवान ने ही गवाही दी। जज साहब रोने लगे, रोते रोते अपने बंगले पर पहुंचे। लोगों ने पूछा रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने कहा सुख सारद नारद शेष गणेशहु के नहीं ध्यान में आते रहे। जो बड़े बड़े लोगों के ध्यान में नहीं आए सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। वे केवट की गवाही देते रहे अदालत। तो क्या आपको प्रसन्न होना चाहिए कि दर्शन हो गया और चले गए तो इसका दुख नहीं, वो तो जाते ही। तो कहने लगे सुख धोखेऊ दर्श दिए को भयो और दुख नाहिन जो तज जाते रहे। फिर दुख किस बात का? जज साहब आंखों में आंसू भरकर बोले कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में एक दिन सबको हाजिर होना पड़ता वो खड़े खड़े गवाही देते रहे। और ये भावना ऐसी बैठ गई उनके मन में, पद छोड़ा, वृंदावन आ गए, साधु जैसा जीवन बिताते थे, पर मंदिर के अंदर नहीं जाते, बाहर ही धूल उठाकर सिर पर रख लेते। किसी ने कहा कि मंदिर के अंदर क्यों नहीं जाते? तो कहते कि मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं। खतावार हूं मैं, गुनहगार हूं मैं, तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं। आज से 50 वर्ष पहले तक उनका वृंदावन में दर्शन होता था। अभी 40 वर्ष से उनका कुछ पता नहीं लगता, पर यह सच्ची घटना है। वो जहां रहते थे उनके स्थल हैं जगह जगह,